नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, पास्ट मत दोहराइए। पास्ट में अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो, उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यर्थ में टाइम वेस्ट करना है। उस पर आपको उसको रिपीट करने पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यदि आपका ख़राब है, यदि आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ टेंशन होगी, कुछ फ़ायदा नहीं है। यदि वो अच्छा था तो व्यर्थ के अभिमान में फंस करके कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल करेंगे, जो कि सही नहीं है। कल क्या थे उसे छोड़िए, आज क्या है उस पर गौर कीजिए। आज क्या करना है उस पर गौर कीजिए, क्योंकि जीवन आज से चलता है और भविष्य से चलता है। दो ही चीज़ें हैं, आज और भविष्य। कल से क्या लेना है आपको? कल से सीखना है। कल से यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने का कोशिश कीजिए। कोई आपकी व्यवहार से रिलेटेड कमी हो सकती है, आपकी धन से रिलेटेड कमी हो सकती है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कमी हो सकती है, आपकी कोई और तरह की कमी हो सकती है, कोई सब्जेक्ट विशेष की आप नॉलेज रखना चाहते हैं उसकी कमी हो सकती है। बहुत सारी कमियां हैं जिनको हम कह सकते हैं, और भी जिस पर हमको गौर करना चाहिए, हम नहीं करते। उनको रिपीट मत होने दीजिए। जो गलतियां पास्ट में हुई उनको रिपीट कोशिश कीजिए कि उनको स्टॉप कर दें। पूरी तरह स्टॉप करने की कोशिश कीजिए। नया सीखिए, नई चीज़ों पर का अभ्यास कीजिए। पास्ट को लेकर के साथ चलना समझदारी नहीं होती। जीवन में आज को लेकर के चलिए। हर दिन कुछ ऐसा सोचिए कि कुछ नया कर पाएँ, कुछ नया करने का विचार मन में लेकर के आए। और जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, जो नई चीज़ आपको मिले, जीवन में बहुत सारी नई चीज़ की थिंकिंग आप करते हैं, नई चीज़ आपको मिलती है, नई चीज़ आप सुन सकते हैं, बहुत सब तरह से पढ़ सकते हैं कोई नई चीज़। कोई किसी राइटर ने कोई अच्छी चीज़ लिखी है, किसी व्यक्ति विशेष ने कोई अच्छी चीज़ लिखी है, कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई चीज़ है जिसको कि आपको लगा कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको नोट करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष ने कोई विशेष बात कही, उसको नोट करिए। अपनी डेली अपने पास एक डायरी रखिए या एक कॉपी बनाइए, कुछ भी, मतलब रजिस्टर रखिए, कुछ भी रखिए, और उस पर उस थॉट को, उन चीज़ों को लिखिए जो आज आपने सीखी हैं या आज आपके माइंड में आई थी। आप कोई नया काम करना चाहते थे, उसको अलग लिख लीजिए, क्योंकि जीवन में आज आपकी ज़रूरत नहीं है, आज आप दूसरा काम कर रहे हैं। कल आप, हो सकता है कि आपका विचार बदले और आप उसको, उस काम को करें, क्योंकि आपके मन में विचार आया है और आप उसको, आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, तो आप उसको नोट करके रखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास नोट रहेगी ना कि आपने क्या सोचा था। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम करते नहीं हैं, कर एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो करते नहीं है। लेकिन हमने, यदि हमें वो चीज़ आई माइंड में, तो उसको लिख लेना चाहिए। कोई अच्छा हो सकता है आपने कोई अच्छा कोई सॉन्ग सुना हो, कोई अच्छा गीत सुना हो, कोई अच्छी कविता रचना पढ़ी हो, कोई अच्छी कहानी पढ़ी हो, और उस कहानी विशेष में कोई विशेष बात कह दी गई हो। कोई आपने कहीं और किसी का विचार सुना हो, उसमें कोई बहुत अच्छी बात कह दी हो। कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जो नया अनुभव हो। कोई किसी व्यक्ति विशेष ने कोई विशेष बात बताई हो। उनको, उस छोटी बात को, बड़ी बात को, जो भी है, उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जब वो होता है, देखिए हम जनरल एग्ज़ाम में यदि हम बात करें तो केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड बात होती है। लेकिन यूपीएससी के में ऐसा होता है कि जब वहाँ पर जो है वो आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जो उससे न्यूज़ से रिलेटेड और बातों को पूछते हैं, तो वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है कि आप कितने अलर्ट हैं आज के बारे में। आज के बारे में आपको क्या पता है, इसको, इसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम जो टीचर बनते हैं या जो ऑफिसर प्रोफेसर जो भी हैं,
वो लोग जो बन रहे हैं तो उनका काम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है या ऑफिस से रिलेटेड होता है। यहाँ पूरी सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। आपको किसी व्यक्ति विशेष ने कोई घटना के बारे में जिक्र किया और आपको तो पता नहीं है, तो इसीलिए उसके एग्ज़ाम में ये चीज़ रख दी जाती है ताकि व्यक्ति विशेष वहीं से तैयार हो जाए, उसको पेपर पढ़ने की हैबिट हो जाए, उसको उस चीज़ के बारे में जानना वो सीख जाए, न्यूज़ को पकड़ना सीख जाए। देखिए आप पहले इस स्कूल या बल्कि मैं कहूँगी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, जो डे बोर्डिंग स्कूल हैं या केवल सामान्य स्कूल हैं, वहाँ पर कभी भी ये न्यूज़ वगैरह बताने की या कोई विशेष बात की का जिक्र नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा सकें। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, जो चीज़ होती है, वहाँ पर ये सब चीज़ का अभ्यास कराया जाता है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति विशेष को उसको डेली पढ़ने की आदत है, उसे न्यूज़ सुनाई जाती है, बोलने को कहा जाता है। उसको ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उसको भी एक दिन बोलना पड़ेगा, इसलिए उस न्यूज़ को जो है वो वहाँ रखा जाता है, उसमें से कुछ पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब ये कि आपको अलर्ट किया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए अलर्ट किया जा रहा है। अलर्टनेस वो आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि जितना अधिक आप अलर्ट हो गए उतना ही ज़्यादा आपका माइंड सक्रिय हो गया। माइंड सक्रिय हुआ तो बहुत सारे काम कर पाएगा। माइंड सक्रिय कब होता है? जब आपकी बॉडी सक्रिय होगी, जब आपकी बुद्धि सक्रिय होगी, तभी तो आपका माइंड जब आपका माइंड तो तभी सक्रिय होगी जब आपकी बॉडी भी फिजिकली भी आप फिट है, तब माइंड भी फिट होगा। आप जीवन में आप तब काम कर सकते हैं। इसका मतलब आपका आपका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल अब अच्छा होने लगा है। अब आप हर चीज़ को अब आपका हर चीज़ पर ध्यान अपने आप जाने लगा है, हर चीज़ को आप समझने लगे, देखने लगे, परखने लगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने सुना और कोई चीज़ सुनी और सुनने के साथ साथ वो चीज़ वहाँ से साफ़ हो गई, मतलब बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं बचा। आपसे पूछा जाए 2 मिनट के बाद ही आपने क्या सुना, बहुत सारे लोगों से आप इसको टेस्ट लेकर के देख लिए, वो अभी न्यूज़ सुन कर के आ रहे हैं, आपने न्यूज़ में क्या सुना? कुछ सुना तो थे, ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि वो सुना तो था उन्होंने, लेकिन वो उसको नोट नहीं कर पाए। इसलिए नोट नहीं कर पाए कि नोट वही माइंड कर सकता है जिस माइंड को अभ्यास होता है। अभ्यास होगा तो व्यक्ति सुन भी नहीं रहा है, कहीं और कोई चीज़ चल रही है, सुन किसी और की बात रहा है, काम किसी और का कर रहा है, और उस चीज़ विशेष को वो अपने आप ही माइंड रीड करता चला जा रहा है। मतलब माइंड को किसी तरह के एफर्ट्स नहीं लगा, एफर्टलेस एजुकेशन हो रही है उसकी। वो कहीं और चीज़ चल रही है, लेकिन माइंड ने उसको कैच करना शुरू कर दिया, क्योंकि माइंड को उसका अभ्यास हो चुका है। तो हम जिस चीज़ का अभ्यास करते उस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। जब हमारा इसी तरीके से जब हमारा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान जाने लगता है, अपने आप नेगेटिव चीज़ें अपने आप हटती चली जाती हैं वहाँ से। अब उसका उसके लिए वो थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप उस तरीके से आपका अभ्यास हो। तो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका अलर्ट होना, आपका जीवन में सजग होना, और आज के लिए जागना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।